बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के प्यारे दोस्तों, अगले 2.5 दिन आपकी जिंदगी में कैरियर, इज्जत, शोहरत और बड़ी कामयाबियों का एक इंतहाई शानदार बाब हो सकता है, क्योंकि चांद का सफर आपके 10वें घर से शुरू होकर 11वें घर की तरफ जा रहा है, जहां एक इंतहाई मुबारक और हैरत अंगेज कंजक्शन बनेगा। तो ये 2.5 दिन आपको कहां बड़ी फतूहात और खुशखबरियां देने जा रहे हैं और कहां आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, आइए तफसील से बात करते हैं। अगर इशारों की पोजीशन की बात की जाए तो इन 2.5 दिनों के दौरान 18 तारीख को चांद आपके 10वें घर यानी कैरियर, प्रोफेशन, इज्जत और वालिद के घर में 19 डिग्री पर मौजूद होगा, जहां वो पहले से मौजूद सैयारा वीनस और पुर इसरार सैयारे केतु के साथ मिलकर एक बहुत ही ताकतवर और नायाब किरान यानी कि कंजक्शन बनाएगा। इसके बाद चांद अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए आपके 11वें घर यानी मुनाफे, ख्वाहिशात की तकमील और बड़े बहन भाइयों के घर के अंदर दाखिल होगा। तो 10वें घर में चांद और वीनस का यह लाजवाब मिलाप आपके कैरियर और पब्लिक इमेज को चार चांद लगाएगा। चांद आपके लिए भाग्येश यानी किस्मत का मालिक सैयारा है, इसलिए 10वें घर में इसकी मौजूदगी आपको नौकरी या कारोबार में कोई बहुत बड़ी कामयाबी और या प्रमोशन दिला सकती है। अगर आप मीडिया, आर्ट, फैशन, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब या किसी भी पब्लिक डीलिंग के शोबे से वाबस्ता हैं तो आपकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा होगा और लोग आपके काम के दीवाने होंगे। जबकि केतु की यह मौजूदगी आपके प्रोफेशनल और कारोबारी प्लानिंग को एक गैर मामूली बसीरत और छठी हिस्स जलाल बख्शेगी कि आप अपने हरीफों से कई कदम आगे रहेंगे। आपके दूर अंदेशी आपको बड़ी कामयाबी दिलाएगी और जैसे ही चांद अपने सफर के दूसरे हिस्से में आपके 11वें घर में जाएगा तो आपके कई अरसे से अटकी हुई ख्वाहिशात अचानक पूरी हो सकती हैं। आपको अपने कारोबार या मुलाजमत में कोई बहुत बड़ा गैर मुतवक्का माली फायदा हासिल हो सकता है, जैसे आपका समाजी दायरा वसी होगा और मुआशरे के अहम लोगों से आपके राब्ते मजबूत बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन, कुछ नहस और आर्जी मनफी असरात से भी आप लोगों को आगाह रहना जरूरी है, क्योंकि 10वें घर में केतु और चांद का मिलाप जहां इतनी जबरदस्त प्रोफेशनल कामयाबियां देगा, वहीं अंदरूनी तौर पर आपको थोड़ी देर के लिए अपने काम या कैरियर से लापरवाह या बेजार कर सकते हैं। आपको महसूस करवा सकता है कि इतनी कामयाबियों के बावजूद आपको वो दिली सुकून नहीं मिल रहा, जबकि काम की जगह पर किसी सीनियर बॉस या वालिद के साथ किसी बात पर आर्जी गलतफहमी या सर्द मोहरी का सामना भी हो सकता है। और जब चांद 11वें घर में जाएगा तो पिछली खुशियों और शदीद काम की थकन की वजह से जिस्मानी सुस्ती, नींद का आर्जी खलल या दोस्तों के साथ किसी बात पर हल्की सी उलझन पैदा हो सकती है। तो नाजरीन, इन 2.5 दिनों के अंदर आप लोगों को जो भी बेहतरीन कारोबारी मौके मिले या नया प्रोजेक्ट आपके सामने आए, उनसे भरपूर फायदा उठाएं और अपने टारगेट्स को मुकम्मल करने पर फोकस रखें। जबकि दूसरे हिस्से में अपनी कामयाबियों को दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करें, समाजी राब्ते बढ़ाएं। दूसरी तरफ केतु के असर के तहत अपने कैरियर या जॉब से मुतल्लिका कोई भी जज्बाती या बड़ा फैसला जल्दबाजी में ना करें। अपने बॉस या वालिद के साथ किसी भी किस्म की बहस व तकरार से खुद को दूर रखें और आर्जी बेजारी को अपनी मेहनत पर हावी ना होने दें। आखिर में मेरी आप लोगों के लिए खास नसीहत है, बुर्ज अकरब के प्यारे दोस्तों, यह 2.5 दिन कायनात की तरफ से आपके कैरियर और आपकी ख्वाहिशात को बुलंदियों पर लेके जा सकते हैं। इसलिए केतु के आर्जी ज़हनी उलझन या अदम एतमानान को खुद पर गालिब ना होने दें। अपने अंदर के यकीन को जगाएं, कायनात के इस मुस्बत तवानाई का इस्तकबाल पूरे एतमाद के साथ करें, क्योंकि यह वक्त आपको प्रोफेशनल और माली दोनों हवाले से बहुत मजबूत और खुशहाल बनाएगा। इसलिए इन 2.5 दिनों के अंदर पुरसकून रहें, अपने काम पर फोकस रखें। यह वक्त आपके लिए शानदार नताइज लेके आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।